आज हम स्पेन के महानायक अल-सिड के बारे में जानेंगे, जिसने अपने जीवन काल में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी। हमारी कहानी 11वीं सदी के स्पेन में शुरू होती है। उस समय स्पेन के आधे हिस्से पर लोकल क्रिश्चियन राजाओं और बाकी आधे हिस्से पे नॉर्थ अफ्रीका से आए मुस्लिम राजाओं का राज्य था। उस समय स्पेन के क्रिश्चियन राज्यों में से एक राज्य कैस्टिल था। अल-सिड का असली नाम रॉड्रिगो दियाज था और उसका जन्म 1043 में कैस्टिल में हुआ था। उसके पिता कैस्टिल के जमींदारों में से एक थे। वह अपनी माँ की तरफ से कैस्टिल के पावरफुल दरबारियों की फैमिली से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपना बचपन कैस्टिल और एरागोन के राजा फर्डिनेंड के महल में अन्य पावरफुल दरबारियों के बच्चों के साथ बिताया था। 1065 में किंग फर्डिनेंड की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने दोनों बच्चों के बीच अपने राज्य को बांट दिया। उसने लियोन को अपने दूसरे बेटे अल्फोंसो और कैस्टिल को अपने सबसे बड़े बेटे सांचो को दे दिया। 22 साल की उम्र में भी अल-सिड सेना को लीड करने की क्षमता रखता था, जिसकी वजह से जब सांचो कैस्टिल का राजा बना तो उसने 22 वर्ष के अल-सिड को अपना स्टैंडर्ड बेयरर के साथ-साथ शाही सैनिकों की एक टुकड़ी का कमांडर भी बनाया। 1067 में उसने एक मुस्लिम राज्य ज़ैरागोसा के खिलाफ एक बड़े हमले में किंग सांचो का साथ दिया और जीत के बाद की शांति संधि में उसने एक प्रमुख भूमिका निभाई। शांति संधि के अनुसार ज़ैरागोसा के राजा अल मुक्तदिर को हर साल कैस्टिल को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। 1067 में ही सांचो ने लियोन पे कब्जा करने के उद्देश्य से अपने भाई अल्फोंसो के राज्य पे हमला कर दिया। अल-सिड ने लियोन के किंग अल्फोंसो के खिलाफ किए गए इस अभियान में एक प्रमुख भूमिका निभाई और इस युद्ध में जीत के बाद कैस्टिल के किंग सांचो ने अपने छोटे भाई किंग अल्फोंसो को कैद कर लिया। इसके 5 साल बाद 1072 में ज़मोरा की घेराबंदी के दौरान किंग सांचो की मौत हो गई, जिसके बाद उसका छोटा भाई किंग अल्फोंसो कैस्टिल और लियोन के संयुक्त राज्य का राजा बना। नए राजा किंग अल्फोंसो ने अल-सिड का समर्थन जीतने के लिए बहुत कोशिश की, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी रहा। लेकिन अपनी स्थिति मजबूत होने के बाद किंग अल्फोंसो ने अल-सिड की जगह अपने एक वफादार दरबारियों को अपना स्टैंडर्ड बेयरर बना दिया, जिसके बाद अल-सिड किंग अल्फोंसो से नाराज हो गया। जुलाई 1074 में उसने राजा की भतीजी जमीना से शादी की। इस प्रकार वो लियोन की प्राचीन शाही वंश का हिस्सा बन गया। अल-सिड और जमीना का एक बेटा और 2 बेटियां हुई। जमीना से शादी करने के बावजूद अल-सिड की पोजीशन किंग अल्फोंसो के दरबार में पक्की नहीं थी। ऐसा लगता है कि वो कैस्टिलियन दरबारियों का स्वाभाविक नेता था, जो लियोन से आए किंग अल्फोंसो और उसके पावरफुल लियोन के दरबारियों को पसंद नहीं था। 1081 में उसने टोलेडो के मुस्लिम साम्राज्य पर एक अनऑथराइज्ड हमले का नेतृत्व किया। बिना परमिशन के हमला करने के जुर्म में किंग अल्फोंसो ने अल-सिड को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, जिसके बाद अल-सिड ज़ैरागोसा की मुस्लिम शासक की सेना में अपने साथियों के साथ शामिल हो गया। उत्तर पूर्वी स्पेन में स्थित ज़ैरागोसा का राजा अल-मुतामिन था, जिसने अल-सिड जैसे योद्धा को अपनी कमजोर सेना में शामिल करके बहुत खुश हुआ। अल-सिड ने लगभग 1 दशक तक ज़ैरागोसा की सेना में काम किया और उसने ज़ैरागोसा की सेना को कई सारी लड़ाइयां जितवाई। अपने इस अनुभव के कारण अल-सिड ने स्पेन की राजनीति, कानून और रीति रिवाजों की जटिलताओं की अच्छी समझ प्राप्त की, जो बाद में उसने अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा करने में इस्तेमाल किया। इस बीच अल-सिड ने लगातार लड़ाई जीतकर एक ऐसे सेनापति की रेपुटेशन बना ली जो युद्ध में कभी नहीं हारा। 1082 में लेरिडा के मुस्लिम राजा और उसके क्रिश्चियन सहयोगी, जिसमें काउंट ऑफ बार्सिलोना भी शामिल थे, उन्होंने ज़ैरागोसा पे हमला किया। ज़ैरागोसा की तरफ से अल-सिड ने ज़ैरागोसा की सेना का नेतृत्व किया और ज़ैरागोसा के दुश्मनों को एक निर्णायक हार दी। 1084 में एरागोन के राजा के अधीन जब एक बड़ी क्रिश्चियन सेना ने ज़ैरागोसा पे हमला किया तो अल-सिड ने उन्हें भी हरा दिया। इन सारी जीतों के लिए ज़ैरागोसा के राजा ने अल-सिड को बड़े इनाम दिए। 1086 में उत्तरी अफ्रीका की अल-मोराविद एम्पायर ने स्पेन पे हमला किया और एक लड़ाई में कैस्टिल की सेना को बुरी तरह हरा दिया। कैस्टिल और लियोन के राजा किंग अल्फोंसो ने अल-सिड के खिलाफ अपनी सोच को परे रख उससे ये रिक्वेस्ट की कि वो कैस्टिल की सेना की कमान संभाले। किंग अल्फोंसो का यह ऑफर अल-सिड को बहुत अच्छा लगा और जल्दी उसने कैस्टिल की आर्मी की कमान संभाली। थोड़े दिनों तक कैस्टिल के लिए लड़ने के बाद अल-सिड का फिर से किंग अल्फोंसो से अनबन हो गई।
जिसके बाद वो ज़ैरागोसा वापस आ गया। इस समय तक अल्सिड दूसरे राजाओं के लिए लड़-लड़ के थक चुका था, जिसके बाद उसने अपना अलग साम्राज्य बनाने की सोची। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने वेलेंसिया को चुना। उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन अल्सिड के लिए अनुकूल भी थी, क्योंकि उस समय अल्मोराविद और कैस्टिल की सेना आपस में लड़ रही थी, जो कि दोनों ही राज्य को कमजोर कर रही थी, जिसने अल्सिड को यह मौका दे दिया कि वो अपना अलग राज्य स्थापित कर सके। जल्द ही अल्सिड ने एक संयुक्त क्रिश्चियन और मुस्लिम सेना के साथ वेलेंसिया की तरफ कूच किया, जहां वो खुद का एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाना चाहता था। उसके रास्ते में कई बाधाएं थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा काउंट ऑफ बार्सिलोना था। लेकिन मई 1090 में अल्सिड ने टेबर की लड़ाई में बार्सिलोना के काउंट को हराकर उसे बंदी बना लिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने काउंट ऑफ बार्सिलोना को रिहा कर दिया, जिसके बदले उसने अपने भतीजे की शादी अल्सिड की बेटी से करवाई और भविष्य में अल्सिड के साथ ना लड़ाई करने का वादा किया। वेलेंसिया के रास्ते में अल्सिड ने अन्य कई शहर भी जीत लिए। उस समय वेलेंसिया का राजा अल कादिर था, जिसने अल मोराविद एम्पायर से मदद मांगी। लेकिन दो अलग लड़ाइयों में अल्सिड ने अल मोराविद आर्मी को बुरी तरह हराया और उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। इसके बाद अल्सिड ने वेलेंसिया की घेराबंदी कर दी और धीरे धीरे दबाव बढ़ाना शुरू किया। अल्सिड ने धीरे धीरे वेलेंसिया और उसके शासक अल कादिर पे इतना प्रेशर डाला कि उसने अल्सिड के अधीन अपना राजपाट चलाने का फैसला किया। लेकिन अक्टूबर 1092 में वेलेंसिया के कादी इब्न जहाब ने अपने समर्थकों के साथ विद्रोह कर दिया और अल कादिर को मार डाला। अल्सिड ने तुरंत शहर की घेराबंदी शुरू कर दी। यह घेराबंदी कई महीनों तक चली। इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए इब्न जहाब ने अल मोराविद एम्पायर से मदद मांगी। जब अल मोराविद एम्पायर की आर्मी ने यहाँ हमला किया तो अल्सिड ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया। लगभग 1.5 साल की घेराबंदी के बाद इब्न जहाब ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंत में अल्सिड एक विजेता के रूप में वेलेंसिया में घुस गया। इब्न जहाब और अल्सिड के बीच हुए समझौते के कारण इब्न जहाब को विश्वास हो गया कि अल्सिड ने उसे माफ कर दिया है और उसके विद्रोह और अल्सिड की हत्या की पनिशमेंट वो उसे नहीं देगा। लेकिन जब अल्सिड ने वेलेंसिया में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली तो उसने अल कादिर की हत्या के जुर्म में इब्न जहाब को जिंदा जला दिया। अल्सिड ने अब वेलेंसिया पे सीधा शासन किया और वेलेंसिया में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोगों को वो बराबर ट्रीट करता था। कहने को तो वो वेलेंसिया को किंग अल्फोंसो के लिए मैनेज करता था, लेकिन वास्तव में वो एक स्वतंत्र शासक था। और इस फैक्ट की पुष्टि इस बात से होती है कि उसने अपनी बेटी क्रिस्टीना की शादी अरेगोन के राजकुमार से की। अल्सिड के दुश्मन अल मोराविद ने वेलेंसिया पे बार बार हमले किए, लेकिन अल्सिड ने उनको वेलेंसिया की जमीन पे पैर नहीं रखने दिया और उन्हें बार बार हराया। अल्सिड के अंतिम वर्ष अल मोराविद बर्बर से लड़ने में बीते। अल्सिड ने 1099 में अपनी मृत्यु तक वेलेंसिया पर शासन करना जारी रखा। 1099 में अल्सिड की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सेमिना दियाज ने वेलेंसिया के शासक के रूप में वेलेंसिया की गद्दी संभाली। आज के समय में स्पेन में अल्सिड को एक राष्ट्रीय हीरो और नेशनल आइकॉन के रूप में देखा जाता है और उसकी लाइफ पे कई सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्री भी बनती रहती हैं और आज भी उसके बहादुरी से भरे जीवन को याद किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।